हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अंतर्गत भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 14 पर विचार करेंगे। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता, कि जो व्यक्ति अनन्य चित्त वाला होता है, सततम माम स्मरति, तो लगातार मेरा ही स्मरण कर रहा है, और नित्य सह, तो नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है। तस्य अहम सुलभा पार्थ है, तो हे पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य योग तस्य योगिनः, क्योंकि वो योगी जो है मेरे साथ में सदा जुड़ा हुआ है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्मयोगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1-2-23 कहा गया है: यमे वैस वृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणुते तनुन स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10-10 कहा गया है: ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण ये है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है इति। जैसा कि सततम तथा नित्य सह शब्दों से सूचित होता है,
शुद्ध भक्त निरंतर श्री कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। पहला, शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा, दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा, सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा, वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवा, माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावनामृत विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि अभ्यास योगी ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ तथा श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो वह परम गति प्राप्त करता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यह विधि तो अत्यंत कठिन है। पहली कठिनाई तो यह है कि इस विधि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर दूसरी कठिनाई यह है कि व्यक्ति को अपने शरीर के सभी द्वारों को बंद करके सावधानीपूर्वक प्राण को शीर्ष में लाना होता है। उसके बाद उसे ओम अक्षर के उच्चारण के साथ श्री कृष्ण का स्मरण करना होता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन के मन में विचार उत्पन्न हुआ, यदि अंत में ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण ही करना है तो क्यों ना सदा श्री कृष्ण का ही स्मरण किया जाए। श्री कृष्ण तो श्लोक संख्या 7 में कह भी चुके हैं कि मैं श्री कृष्ण का सदा स्मरण करूं तथा युद्ध जैसे सभी कार्यों को करता रहूं। यदि श्री कृष्ण का सदा स्मरण करने से पूरा लाभ प्राप्त होता है तो मैं इतनी कठिन विधि को क्यों अपनाऊं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ही स्मरण करता है तो श्री कृष्ण उसे सुलभ हैं, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अनन्य चेताः सततम यह माम स्मरति नित्यशः, अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा नित्य तथा निरंतर स्मरण करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अनन्य चेताः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनन्य चेताः शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त में श्री कृष्ण का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रहता है। भागवत 10:14-3 में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो लोग ज्ञान के सभी प्रयासों को छोड़कर केवल आपको ही नमस्कार करते हैं तथा महापुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी वार्ता को सुनते हैं, वे आपको जीत लेते हैं, क्योंकि आपको जीतने के लिए कोई अन्य विधि नहीं है। अन्य लोग अपने सीमित ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। जो धर्मज्ञ तथा दार्शनिक हैं वे जन्म जन्मांतर ईश्वर या परम सत्य को समझने का प्रयास करते रहते हैं। उनके प्रयास उस कूप मंडूक जैसे हैं जो प्रशांत महासागर की विशालता को समझने का प्रयास करता है। जब बाहरी आकाश को नापने के हमारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं तो ईश्वर को नापने के प्रयास व्यर्थ जाएंगे ही। ऐसे प्रयासों की असफलता निश्चित है। अतएव श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि ब्रह्म को नापने के सारे प्रयास छोड़ दिए जाएं।
अपने सीमित ज्ञान के बल पर ईश्वर को समझ पाना पूर्णतया व्यर्थ है। और जो बुद्धिमान है वो इस बात को समझता है। हमें विनीत बनना चाहिए और ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम इस सृष्टि के नगण्य अंश हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण को देखना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, आइए और मेरे समक्ष खड़े हो जाइए, आप मेरे सेवक जैसे बन जाइए। चूँकि श्री कृष्ण किसी के दास नहीं हैं, इसलिए हमें अपने प्रेम तथा सेवा से उन्हें अनुग्रहित करना है। हम सभी जानते हैं कि देश के राजा या राष्ट्रपति से मिलना कितना कठिन होता है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से साक्षात्कार कर पाना प्रायः असंभव होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को सामने बुलाना या रोके रखना कितना कठिन होगा। तो भी लोग मांग करते हैं कि भगवान उनके समक्ष आकर खड़े हो जाएं। श्री कृष्ण के लिए लालायत होना हमारा स्वभाव है, क्योंकि वही इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक आकर्षक, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ऐश्वर्यवान, सर्वाधिक शक्तिमान, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सर्वाधिक विख्यात पुरुष हैं। तो अनन्य चेता का अर्थ है कि हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति उनकी प्रसन्नता के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्त वे हैं जो श्री कृष्ण का नित्य तथा सतत स्मरण करते हैं। नित्यतः शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है प्रतिदिन। तो श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करने का अर्थ हुआ कि हम श्री कृष्ण का प्रतिदिन स्मरण करें। फिर सततम शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है बिना किसी अंतर के। इस प्रकार श्री कृष्ण का नित्य तथा सतत स्मरण करने का अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण का स्मरण प्रतिदिन किया जाए तथा बिना किसी अंतर के किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन तो श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए तथा किसी दिन श्री कृष्ण का स्मरण न किया जाए। नहीं, बिना किसी अंतर के प्रतिदिन श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए। यदि हम गहराई से समझें तो इसी श्लोक की शिक्षा के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन के सभी भक्तों के लिए ये नियम बनाया है कि वे प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला का कम से कम जाप करें। श्री कृष्ण का स्मरण करने तथा उनके नामों का स्मरण करने में कोई अंतर नहीं है। यदि हम अपराधों से बचकर श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करते हैं तो हमें श्री कृष्ण के स्मरण का पूरा फल प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त को चाहिए कि वह अनन्य भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करे। यदि हम विचार करें तो पाते हैं कि अर्जुन सदा अनन्य भाव से ही श्री कृष्ण का आश्रय लेते थे। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 99 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन ने सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली थी तथा जिस समय जयद्रथ बहुत दूर था और अर्जुन के घोड़े बहुत थक गए थे, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आपके अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञाता नहीं है। पांडवों को विजय दिलाने के लिए आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी नायक नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय जयद्रथ की ओर रथ को बढ़ाया जाए अथवा घोड़ों को खोलकर उन्हें विश्राम कराया जाए। इति उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन रथ से नीचे उतर गए तथा श्री कृष्ण ने घोड़ों को रथ से खोलकर उन्हें विश्राम कराया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि इस श्लोक में जिस प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन उसी प्रकार श्री कृष्ण का अनन्य भाव से स्मरण करते हैं। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की अगली पंक्ति के शब्द हैं तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे पार्थ, मैं ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए सुलभ हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधित करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पार्थ हो, अर्थात प्रथा अथवा कुंती देवी के पुत्र हो। जिस प्रकार भागवत के 1:8, 41, 42 की संख्या वाले श्लोकों में कुंती देवी ने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं उनकी पांडवों के प्रति तथा यादवों के प्रति जो आसक्ति है उसे समाप्त कर दूं, ताकि उनकी मेरे प्रति अनन्य आसक्ति हो जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी कौरवों के प्रति आसक्ति को समाप्त करके मेरे प्रति अनन्य आसक्ति बनानी चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उस व्यक्ति के लिए सुलभ हैं
जो सदा श्री कृष्ण का अनन्य भाव से स्मरण करता है। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति किसी भी समय पर अपना शरीर छोड़े अथवा किसी भी स्थान पर शरीर छोड़े, उसे श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति सुनिश्चित है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का लगातार स्मरण करता है, उसके लिए श्री कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे भक्ति योग की इस प्रक्रिया के द्वारा सरलता से खरीदे जा सकते हैं, तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे नित्ययुक्त योगी के लिए सुलभ हैं। नित्ययुक्त योगी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सदैव श्री कृष्ण के स्मरण में अपने मन को लगाए रखता है। इस संबंध में जन्म और मृत्यु से परे नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैं भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं वृंदावन के बाहर हूँ, क्योंकि यदि मैं सदैव श्री कृष्ण के विषय में सोचूं तो मैं भौतिक उपाधियों से जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में हूँ। कृष्ण भावना का अर्थ ये है कि व्यक्ति सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा करता रहता है। स्मृति नित्यशः का अर्थ है निरंतर याद करना, और जो व्यक्ति श्री कृष्ण का लगातार स्मरण करता है उसके लिए श्री कृष्ण सदा सुलभ हैं। हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता या कोई खर्च नहीं होता, तो हम इसे क्यों ना अपनाएं इति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था, तो उसमें बहुत सी जो है बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। तो उसमें एक बात तो यह है कि भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को लाना है, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को लाना है, और सर्वद्वाराणि संयम, सब इंद्रियों को जो है रोकना है, मनोहृदय निरुद्धजा, मन को हृदय में रोकना है, मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, और शीर्ष में अपने प्राणों को लाना है। तो इस तरह से काफ़ी इसमें परिश्रम की बात होती है, और अगर अंत काल में अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर आपको परम गति नहीं प्राप्त होगी। अंतिम समय में, शरीर छोड़ते समय आपको प्राण लाना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अचानक दुर्घटना हो जाए, शरीर छूट जाए, तो फिर क्या होगा। अचानक कोई दुर्घटना हो जाए और उसी में शरीर छूट सकता है, तो ये सब कैसे करेंगे कि प्राण को शीर्ष में लाएं और सब इंद्रियों के द्वारों को रोकें, ये तो हो नहीं सकता। और इस समय जो कलयुग का ये बड़ा ख़राब समय है, तो इसमें अनेक दुर्घटनाएं ऐसी होती रहती हैं कि कभी भी शरीर छूट सकता है। बैठे बैठे हृदय की गति रुक गई और समाचार पत्र में आ गया कि वो प्रधानमंत्री थे या वो राष्ट्रपति थे या वो मुख्यमंत्री थे, उनके हृदय की गति रुक गई और शरीर छूट गया। बाकी सब चलते फिरते थे, कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं, हृदय की गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे। तो अर्जुन के मन में जब ये संशय हुआ तो भगवान ने जो है सबसे सरल विधि बताई। क्या सबसे सरल विधि है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः। तो अनन्य चेता का मतलब है कि अन्य और किसी का स्मरण नहीं करना है ना। तो जितने आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यकताओं को तो स्मरण करना ही पड़ता है कि अपने शरीर की रक्षा के लिए, पालन के लिए या अपने परिवार के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत से कार्य हैं जो करने के लिए हैं और नहीं करने के लिए हैं, लेकिन बाकी समय अनावश्यक रूप से
और इंद्रिय तृप्ति का स्मरण ना करते हुए व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करे, हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं तस्याहम सुलभा पार्थ है नित्य युक्त से योगिनः, कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ, उसके लिए सुलभ हूँ। हाँ, तो कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो यात्रा में उसका शरीर छूट जाएगा, चलते चलते सड़क में उसका शरीर छूट जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मेरा स्मरण करता है तो मैं उसके लिए सुलभ हूँ। तो सुलभ होने का मतलब क्या है कि शरीर छूटने के बाद उसको जो है हाँ श्री कृष्ण अपने धाम में ले जाते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान ने इस श्लोक में बहुत बड़ी जो है विधि बतलाई है, हाँ बहुत बड़ी सुविधा बतलाई है, हैं। इस सुविधा से जो है हमें गदगद हो जाना चाहिए कि श्री कृष्ण हमें हाँ इतना भी अवसर दे रहे हैं कि हमेशा उनका हम स्मरण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।